मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गए हैं, फिकर नहीं मोहे तरनन की। भव सागर सब सूख गए हैं, फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस गही गुरु शरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस गही गुरु शरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गए हैं, फिकर नहीं मोहे तरनन की। भव सागर सब सूख गए हैं, फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु
चरणन की गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस गही गुरु शरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस गही गुरु शरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस गही गुरु शरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस गही गुरु शरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी। सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की
और अंधेरा भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा बहाते चलो। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। आज जो विशेष रूप से समय उपस्थित है, आप सभी लोग जानते हैं कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज भगवान सूर्यदेव भास्कर के अर्घ का समय है। दीपावली से लेकर के छठ पूजा के पर्व तक कुछ साधना अभ्यास से संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। आध्यात्मिक स्तर पर आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए दीपावली के 5 दिनों में पंचकोश की जो आभा मंडल है, ज्योति साधना के अंतर्गत उसका अनुभव और अनुभूति करने का अभ्यास किया जाता है, जिसको हम सभी लोग प्रतिदिन संध्या काल के सत्र में कर रहे हैं। दीपावली से छठ तक मुख्य रूप से 6 दिनों तक प्रातः काल के सत्र में सूर्यदेव भगवान भास्कर को लेकर के मुख्य रूप से जो योग साधना की कुछ क्रियाएं की जाती हैं, उनमें प्रार्थना, आसन का अभ्यास, प्राणायाम, जप और ध्यान, मुख्य रूप से ये 5 अभ्यास हैं। और एक प्रकार से ये 5 अभ्यास मिलकर के सूर्योपासना का एक संक्षिप्त स्वरूप तैयार करता है। इस छठ पूजा का आध्यात्मिक स्तर पर साधक को लाभ उठाने के लिए या किसी भी व्यक्ति को लाभ उठाने के लिए सूर्यदेव भगवान भास्कर से संबंधित
सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद उससे संबंधित आसन का अभ्यास करना चाहिए। फिर सूर्यदेव भगवान भास्कर से संबंधित प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। फिर सूर्य भगवान से संबंधित मंत्र का जप करना चाहिए और अंत में भगवान सूर्य देव का ध्यान करना चाहिए। ये 5 चरण हैं: प्रार्थना, आसन, प्राणायाम, जप और ध्यान। तो 3-3 मिनट का भी यदि प्रातःकाल के सूर्य के स्वरूप का, जो सूर्योदय के समय उगता हुआ सूर्य है, फिर सूर्यास्त के समय जो सूर्य का स्वरूप है, फिर पूर्ण प्रखर प्रकाश के साथ दोपहर का जो चमकता हुआ सूर्य है, इस तीनों स्वरूप का 3-3 मिनट यदि आप ध्यान करते हैं तो कुल मिलाकर के 9-10 मिनट का ध्यान होता है। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। सूर्य के तीनों स्वरूपों का ध्यान कर लेने के पश्चात अंत में साधक को चाहिए कि आसन का जो अभ्यास है, गतिशील आसन, उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है आसनों का सम्राट के रूप में सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास। 2 चरण में होते हैं, 12-12 की गिनती में होते हैं और बहुत ही वह शक्तिशाली अभ्यास है कि शरीर के संपूर्ण चक्रों को वह सक्रिय करता है। सूर्य नमस्कार का जो आसन अभ्यास है, और ठीक ढंग से यदि उसको करें तो उसमें भी 5 मिनट का समय लग जाता है 2 चरण को पूरा करने में। तो प्रातः काल के सत्र में इन्हीं 5 अभ्यासों को करके मुख्य रूप से आध्यात्मिक लाभ ले सकता है साधक। ये आपका रहा सूर्यदेव भगवान भास्कर से संबंधित योग साधना की क्रिया के 5 अभ्यास। प्रातः काल के सत्र में ठीक ढंग से इसको करेंगे तो 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का समय इसमें लगेगा। कोई भी इस अभ्यास को करके भगवान भास्कर के जो आधिदैविक स्वरूप हैं, समष्टि स्तर पर उस स्तर का लाभ लिया जा सकता है। जो उनका आधि भौतिक स्वरूप है समष्टि स्तर पर, तो शारीरिक धरातल पर उसका लाभ लिया जा सकता है। और फिर जो आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान सूर्य का, तो इस प्रकार से आध्यात्मिक साधना करके उसका आध्यात्मिक लाभ लिया जा सकता है। तो प्रातः काल के सत्र में मुख्य रूप से सूर्योपासना का यह संक्षिप्त स्वरूप योग स्तर पर एक साधक अपना करके इसका आध्यात्मिक लाभ ले सकता है। यही निर्देश था। यह निर्देश पूरा होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। 3 4 दाहिना पाँव 5 6 7 8 9 बायां पाँव 10 11 12 जैसे भूमिष्ठ प्रणाम। भूमि पर पट के बल अपने शरीर को उल्टा दीजिए, भावना भरिए। हम अपने शरीर को तुम्हारी गोद में डाले हमारे शरीर के अंदर जो भी
रोग व्याधि दुख चिंता के कण हैं वह मेरे श्वास छोड़ने के साथ साथ मेरे रोम रोम से निकल कर तुम्हारे में समाहित हो रही है और तुम्हारे अंदर जो धैर्य सहनशीलता पवित्रता के गुण है वह मेरे श्वास लेने के साथ साथ मेरे रोम रोम से होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है तो मुझे शुद्ध कर दे पवित्र कर दे कंचन काया कर दे शक्तिशाली कर दे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण स्थिता नमस्तस्यै कुछ करके वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाए। नेत्र को बंद कर लें। भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य नमस्कार के 12 मंत्रों का उच्चारण। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पोष्णे नमः। ओम पोष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आप दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए नेत्र के सामने लाए। नेत्र को खोलें। सामान्य स्थिति में लौटाएं।
देव अर्घ के बेर। उगा हो सूरज देव अर्घ के बेर। अर्घ के बेर हो पूजन के बेर। पान सुपारी पकवान ले ठाड़ है। पान सुपारी पकवान ले ठाड़ है। कोसिये ले ठाड़ है। उग हो सूरज देव अर्घ के बेर। उग हो सूरज देव अर्घ के बेर। अर्घ के बेर हो पूजन के बेर। उग हो सूरज देव अर्घ के बेर। अर्घ के बेर हो पूजन के बेर। उग हो सूरज देव अर्घ के बेर। समय का पाबंद, जीवन का आनंद, नियम सूत्र सिद्धांत का पालन, ज्ञान गुण चरित्र का भंडारण। पुरुष बले नहीं होत है, समय होत बलवान। घरे घरे का मोल है, मत भूलो इंसान। अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। अभी गुरुदेव बाबा ने कुछ दिनों पहले सत्संग में बताया था कि अर्जुन ने जब रणभूमि में कृष्ण भगवान के सामने एक शिष्य के रूप में अवतरित हुए थे, तभी उन्हें गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनके चरणों में समर्पित हुए थे, जबकि कृष्ण भगवान के साथ वो बहुत पहले से थे। उनका पूरा परिवार भगवान श्री कृष्ण के साथ था, लेकिन उन्हें पहले कभी गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो जब एक शिष्य गुरु के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तभी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन है। हम सभी लोग इस बार के सत्संग सत्र में गुरु के महत्व एवं शिष्य के लक्षण के विषय में श्रवण कर रहे हैं। एक जिज्ञासु अथवा शिष्य का क्या लक्षण होता है, उसके लिए परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा एक दृष्टांत से समझाते थे। घड़े और लोटे का दृष्टांत। यह जो कहानी है, इसके पीछे एक प्रश्न है कि क्यों लोटा प्यासा रह जाता है। तो इसके उत्तर में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लोटा इसीलिए प्यासा रह जाता है क्योंकि वह ऊपर है, घड़े के ऊपर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ लोटे का दृष्टांत शिष्य को लेकर दिया गया है और जो घड़ा है वह गुरु है।
अर्थात सबसे पहली चीज जो है, लोटे को अपनी प्यास बुझानी है तो उसको घड़े के ऊपर से पहले तो उसे नीचे उतरना होगा। तो पहली चीज हो गई नीचे। अब दूसरी चीज है कि जिस प्रकार से व्यक्ति हाथ को सामने लगाकर पानी को पीते हैं, तो लोटे को पहले घड़े के सामने आना पड़ेगा। तो दूसरी चीज हो गई सामने। और तीसरा चीज है कि लोटे को खाली होना पड़ेगा, अर्थात गंदगी मुक्त और साफ होना पड़ेगा, तभी उसमें जल डल सकता है और तभी लोटे की प्यास बुझ सकती है। तो यह तीसरा चीज हो गया। पहला है नीचे, दूसरा है सामने और तीसरा है खाली। तो इसी प्रकार से शिष्य का लक्षण बताया गया कि शिष्य को किस प्रकार से होना चाहिए। पहला नीचे, दूसरा सामने और तीसरा खाली। नीचे कहने का अर्थ है कि शिष्य के अंदर नम्रता होनी चाहिए, अर्थात एक शिष्य को विनम्र होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, विनम्र भाव रखना चाहिए। दूसरा है सामने। सामने कहने का अर्थ है कि एक शिष्य को अपने गुरु के सम्मुख होना चाहिए। सम्मुख कहने का अर्थ है कि यह नहीं कि अपने गुरु से वह भागता फिरे। गुरु यहाँ है तो शिष्य उसे कहीं दूर बैठा हुआ है। जब तक आप सामने बैठकर उनके उपदेशों का श्रवण नहीं करेंगे तो वह उपदेश आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। इसीलिए कहा गया सम्मुख जीव महान। तो सामने का अर्थ है गुरु के सम्मुख होना। तीसरा है खाली। खाली का अर्थ है एक शिष्य को खाली होना चाहिए, अर्थात श्रद्धा भाव रखना चाहिए। अपने अंदर अनावश्यक तर्क वितर्क, कटुता, वाद विवाद इत्यादि से रहित होना खाली का लक्षण है। अर्थात कहने का अर्थ है कि यदि गुरु कोई उपदेश कर रहे हो तो उनके बातों को उस समय तर्क पूर्वक नहीं काटना चाहिए, बल्कि श्रद्धा पूर्वक उनकी बातों को श्रवण करना चाहिए। इसी को खाली होना कहते हैं, श्रद्धा भाव रखना कहते हैं। तो इस प्रकार से यह घड़े और लोटे का जो दृष्टांत दिया गया, उसके द्वारा हमने शिष्य के 3 लक्षण को श्रवण किया कि शिष्य को, एक जिज्ञासु शिष्य को किस प्रकार से अपने गुरु के सानिध्य का लाभ उठाना चाहिए। तो जब तक वह नीचे, सामने और खाली ना हो तब तक वह एक पूर्ण रूप से शिष्यत्व को नहीं प्राप्त कर सकता, गुरु के उपदेशों का लाभ नहीं उठा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन है। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन और उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। इस 7 दिवसीय सत्संग में हम लोगों ने गुरु तत्व और शिष्य और गुरु शिष्य संबंध के बारे में विचार किया। आज इस पूर्णाहुति के दिवस में हम लोग शिष्य के गुण के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। जब किसी साधक के अंदर शिष्य का भाव उत्पन्न होता है, शिष्यत्व जागृत होता है, तो उसका पहला दायित्व यह होता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। अर्थात गुरु की आज्ञा, गुरु जो भी आज्ञा देते हैं उसको पूरी सजगता से, पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, उस समर्पण भाव से उसे पूरा करना।
शिष्य के जीवन में, चाहे साधक के जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, मान की, अपमान की, हानि की, लाभ की या कष्ट की या सुख की, कोई भी परिस्थिति हो, किंतु वह उस परिस्थिति में बिना लेपायमान हुए उसे सहते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और बिना मन को विचलित किए अपने पुरुषार्थ पे लगा रहे। जैसे कि हम लोग प्रतिदिन दोहराते हैं उपदेश खंड में, परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने कहा है, कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है और महाप्रभु है। अर्थात जब कोई साधक इस भावना से अपने पुरुषार्थ में लगा रहता है तो उसके अंदर तितिक्षा का गुण आता है और वह उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में सहायक होता है। इन्हीं के साथ मैं परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबों के अंदर यही शिष्यत्व पूर्ण रूप से जागृत हो, ताकि गुरु की कृपा को हम लोग धारण कर सके। यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। परम गुरु ब्रह्म के भगवान प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित सभी श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों नमो नारायण। निराकार में जिस सत्ता को आप ईश्वर कहते हैं, साकार में उन्हीं को गुरु कहते हैं। ईश्वर प्राप्त चित बुद्धिमान गुरु होते हैं, अर्थात एक गुरु की उपासना से ही सभी देवी देवता की उपासना हो जाते हैं, पूजा हो जाते हैं। एक गुरु के पूजा से ही सभी देवी देवता और ईश्वर की पूजा हो जाते हैं, क्योंकि निराकार में जिस सत्ता को आप ईश्वर कहते हैं, साकार में उन्हीं को गुरु कहते हैं। ईश्वर प्राप्त बुद्धिमान गुरु होते हैं। शरीर में 8 चक्र हैं, सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, उसके बाद है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद है मणिपुर चक्र, उसके बाद है अनाहत चक्र, उसके बाद है विशुद्धि चक्र, उसके बाद है आज्ञा चक्र, उसके बाद है सहस्त्रार चक्र, उसके बाद है बंधन चक्र। जिस मनुष्य ने ईश्वर के निकटता माकर, अर्थात परमाणु गुरु के निकटता माकर, आत्मदर्शी गुरु के निकटता माकर छठा चक्र को जगा लिए, कालांतर में वो देवी देवता कहाए। और जिस मनुष्य ने ईश्वर के निकटता माकर, अर्थात आत्मदर्शी गुरु के निकटता माकर, परमाणु गुरु के निकटता माकर 8 चक्रों को लगा लिए, कालांतर में वही भगवान कहाए। जो ईश्वर का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है, वही पूर्ण स्वरूप सभी जीवों का है, जो प्रकाश जानत तुम्हें हो जाएगी। जो परमात्मा को जान जाते हैं, परमात्मा ही हो जाते हैं। इन शब्दों के साथ परम पूज्य बाबा के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों को साथ नमो नारायण। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी अपर्णा पंडित जी इस पूर्णाहुति सत्संग में अपना विचार रखने जा रही है। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग पूर्णाहुति दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। सत्संग के इस सत्र में
ब्रह्मचारिणी निकिता दीदी के मुखारविंद से हम सभी लोगों ने जिस विषय का श्रवण किया वह है गुरु और शिष्य का संबंध। इनके भिन्न भिन्न आयामों को हम लोगों ने देखा, विचार किया। गुरु क्या है, गुरु किस प्रकार के होते हैं, गुरु की आवश्यकता क्यों है, इत्यादि। फिर एक शिष्य को गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, शिष्य को किस प्रकार से गुरु की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए, शरणागति को प्राप्त करके एक शिष्य के जीवन में कौन सा लाभ प्राप्त होता है, इत्यादि इत्यादि विषयों पर हम सभी लोगों ने विस्तार पूर्वक श्रवण किया। इन सारे विचारों का सिंहावलोकन करते हुए हम देखते हैं कि एक शिष्य होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है जीवन में सत्संग का होना। सत्संगति यह हम सभी जीवों के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि सत्संगति के परिणाम स्वरूप ही हमारी बुद्धि में यह प्रकाशित हो पाता है, यह बोध हो पाता है कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है। एक जिज्ञासु, एक शिष्य के अधिकारी होने के लिए जिन साधन संपत्तियों का शास्त्र निर्देश करता है, विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये चारों चीजें निर्भर करती हैं सत्संगति पर। इसलिए हमारे जीवन में सत्संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहता है सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जहां जथा विधि पाई, सो सब जानब सत्संग प्रभाव। हमारे शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने इसलिए सत्संगति की भूरी भूरी प्रशंसा की है, इनके महत्व को दर्शाया है। इसलिए यदि हम जीवन में एक सही शिष्य बनना चाहते हैं तो हमारे जीवन में आवश्यक है कि सत्संगति का सानिध्य हम हमेशा प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, जब जब विकल भूधरा परी संतों का अभिर्गमन हुआ, जब जब विकल भूधरा पड़ी संतों का अभिर्गमन हुआ, जिनके त्याग तपस्या संयम से शांति का प्रस्फुटन हुआ। इसलिए त्याग तपस्या संयम का वैभव लेकर संन्यास चला। आगे आगे दो चरण चले, पीछे पीछे इतिहास चला, क्योंकि इन दो चरणों के चिन्ह अमर, इन दो चरणों के रज पावन, जिनके वरदानों से बदले युग का आत्म सबका जीवन। प्रेमियों, इस 7 दिनों के ज्ञान यज्ञ में
निकेता दीदी के द्वारा जो विवेच्य विषय चुना गया गुरु और शिष्य के संबंध में विचार के रूप में, इसके संदर्भ में जो लोग प्रतिदिन सत्संग में सम्मिलित होते रहे, कई आयामों पर विचार का श्रवण किया है और अपर्णा दीदी के द्वारा उन दिनों में जिस आयाम को लेकर निकेता दीदी ने गुरु और शिष्य के संबंध में विचार को प्रस्तुत किया, उस पर दीदी जी के द्वारा एक सटीक मीमांसा प्रस्तुत की गई, दृष्टांतों के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से आप सभी लोगों ने सुना। गुरु और शिष्य के संबंध में और साथ ही साथ जो विशेष रूप से दीपावली का पर्व और छठ पर्व उपस्थित हुआ, इनके दार्शनिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक स्वरूपों पर मेरे द्वारा विचार प्रस्तुत किया गया है। आप सभी लोगों ने श्रवण किया है। गुरु और शिष्य के संबंध पर विचार इस ज्ञान यज्ञ सत्र में आज विराम ले रहा है। गुरु शिष्य के संबंध के संदर्भ में पिछले 2 दिन उनके विभिन्न आयामों को मैंने संक्षेप रूप से आप सभी लोगों के सामने रखा था। आप उनका स्मरण करें। जो हमारी बुद्धि में ज्ञान की वृत्ति को जन्म देता है, स्थापन करता है, जिसके कारण से अज्ञान की निवृत्ति का नष्ट होना हो जाता है, तिरोहन होना हो जाता है। तो इसी संदर्भ में अब उनको उपमा दी गई, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। यदि गुरु का तात्विक स्वरूप पर ब्रह्म है, अखंड ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, स्वप्रकाश आत्मा है, तो गुरु का जो व्यवहारिक स्वरूप है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्योंकि आपकी बुद्धि में ज्ञान की वृत्ति को जन्म देने के कारण से गुरु ब्रह्मा कहलाते हैं। केवल वो ज्ञान की वृत्ति को जन्म ही नहीं देते, आपकी बुद्धि में स्थापित भी करते हैं, पोषण करते हैं, उस ज्ञान का वर्धन करते हैं। इस संदर्भ में गुरु की संज्ञा हो जाती है विष्णु, क्योंकि पालन करने वाले, संवर्धन करने वाले विष्णु कहलाते हैं। जो ही ज्ञान की वृत्ति का जन्म हुआ आपकी बुद्धि में, प्रमा की जो ही उत्पत्ति हुई और उसका स्थापन हमारी बुद्धि में जो ही ज्ञान की वृत्ति स्थापित हुई, अज्ञान की वृत्ति वहां रह नहीं सकती। अज्ञान की वृत्ति का निवर्तन होना असंभावी हो जाता है, उसका नष्ट होना, उसका संहार होना असंभावी हो जाता है। तो अज्ञान की वृत्ति का निवर्तन हो गया, अज्ञान की वृत्ति का नाश कर दिया। तो इस संदर्भ में गुरु को हम कह देते हैं महेश। तो गुरु का तात्विक स्वरूप है परब्रह्म और गुरु का व्यवहारिक स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश। शिष्य कौन है? जो गुरु के दी गई शिक्षाओं को सीखने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखे। जो सीखे उसको शिष्य कहते हैं। जो सीखने का भाव नहीं रखता है, जिसको सीखना नहीं है, उसको हम शिष्य नहीं कह सकते। ये सामान्य अर्थ है। शिष्य की स्थिति कैसी है देखिए। क्या अज्ञान का पूर्ण रूप में निवारण हो गया है? नहीं। क्या बिल्कुल अज्ञान में ही भर डूबा हुआ है? तो नहीं।
शिष्य की चेतना की स्थिति ऐसी है कि एक तरफ वह अज्ञात के महासागर में गोता खाता हुआ अपने को पाता है, तो दूसरी तरफ वह ज्ञान के प्रकाश की खोज में लगा हुआ अपने आप को पाता है। आप समझिए थोड़ा सा शिष्य की स्थिति को। घोर अंधकार में भी डूबा हुआ नहीं है और पूर्ण प्रकाश में भी बैठा नहीं है, बिल्कुल एक देहरी पर, देहरी न्याय जिसको बोलते हैं, कि एक तरफ वो शिष्य कभी कभी अनुभव करता है कि अज्ञात के महासागर में मैं गोता खा रहा हूं, मैं जानता ही नहीं कि माया का स्वरूप क्या है, मैं स्पष्ट रूप से ये भी नहीं जानता हूं कि जीव का स्वरूप क्या है, मैं स्पष्ट रूप से जानता नहीं हूं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि यही तीन लक्षण जिस चेतन में बैठा हुआ है, जाने सोई जीव। तीन प्रकार का जो अज्ञान है ना, ये जिस चेतन में बैठा हुआ है उसी की संज्ञा है जीव, और शिष्य ही जीव है। दूसरी तरफ यह जिज्ञासु है, यह मुमुक्षु है, यह सत्य की खोज में लगा हुआ है, ये बहुत सारी चीजों को जानने की इच्छा रख रहा है, ये धर्म की जिज्ञासा कर रहा है, ये ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहा है, यह स्वयं के स्वरूप के अनुसंधान की जिज्ञासा कर रहा है, शिष्य इस भूमिका में। तो इसलिए मैंने इसकी एक परिभाषा दिया कि यदि ज्ञान स्वरूप का गुरु का तात्विक स्वरूप है और ज्ञान प्रदाता, ज्ञान प्रदाता अवच्छिन्न चैतन्य गुरु का व्यवहारिक स्वरूप है, तो उसी प्रकार से अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य जिसको हम जीव बोलते हैं, एक तरफ तो इस रूप में वह शिष्य बैठा हुआ है, दूसरी तरफ चूंकि केवल अज्ञान में ही बैठा नहीं हुआ है बल्कि वह ज्ञान की भी जिज्ञासा रख रहा है। जो ज्ञान की जिज्ञासा नहीं रख रहा है, न स्वयं को जानना चाहता है, न ईश्वर को जानना चाहता है, मानो कि वह खोजी ही अभी नहीं बना है, तो हम उनको शिष्य नहीं कर सकते, जिज्ञासु नहीं कर सकते। तो फिर क्या कहा? जिज्ञासा अवच्छिन्न चैतन्य। जिज्ञासा अवच्छिन्न चैतन्य जो है यही शिष्य है। वो स्वयं को जानना चाह रहा है, ईश्वर को जानना चाह रहा है, इस जगत के यथार्थ स्वरूप को जानना चाह रहा है। इस प्रकार की जिज्ञासा से लिए हुए जो चेतन बैठा है इस शरीर के अंदर, उसी का नाम है शिष्य। व्यवहारिक स्तर पर क्या हो गया? जो गुरु की शिक्षाओं को सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमेशा उनके सामने तत्पर रहता है, हम उनको शिष्य बोलते हैं। शिष्य उसको बोलते हैं जो अपनी आत्मा के उद्धार के लिए पूर्ण समर्पण करते हैं, वो शिष्य है। कैसा शिष्य होना चाहिए? तो ऐसा शिष्य होना चाहिए। इसलिए अब भगवान शिष्य के लक्षण बतला रहे हैं कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप जिज्ञासा ही रखो, आत्मा को जानने की इच्छा लेकर के ही गुरु के पास रहो, तभी तुम आत्मा का उद्धार कर पाओगे। परिप्रश्न परिपातेन माने कि समर्पण करो। ये नहीं कि जीवन का ये जो अलग अलग हिस्सा है उसको कहीं कहीं और कब्जे में किसी के और हवाले करके रखते हैं। जितना हवाले में करके रखोगे उतनी देर लगेगी। कभी न कभी आपके जीवन की यात्रा में एक ऐसा स्वर्णिम क्षण घटित हो जाए कि जहाँ की ये सारा का सारा चीज एक जगह समर्पित हो जाए, तो फिर देखिए आपके जीवन में वहां पर कैसे चेतना की क्रांति घटित होती है। फिर देखिए कि कैसे आप गुरु के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। ये तो पूर्ण समर्पित कर देने का जो भाव है वो शिष्य कहलाता है। परिपातेन परिप्रश्नेन, फिर कहा कि सेवया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बहुत सारे शिष्य के लक्षण है, लेकिन उन सारे शिष्य के लक्षणों में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तीन मुख्य है। पिछले दिन भी मैंने थोड़ा सा एक उसमें बतलाया था। तीन लक्षणों में सबसे पहला है आज्ञाकारिता। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु की जो सेवा है ना, ऐसा नहीं कि शरीर में जब उनके शरीर की सेवा कर रहे हैं तभी सेवा मानी जाती है, नहीं। हाँ ठीक है, यदि ऐसा मौका मिलता है, अवसर मिलता है कि गुरु के वस्त्र का तैयार करना, गुरु के स्नान को तैयार करना, गुरु के भोजन को तैयार करना,
ये सबको अवसर मिलता भी नहीं है। यदि अवसर मिलता है ये भी सेवा है, इसका भी लाभ है। नहीं कर पाते हैं इन सारी चीजों की व्यवस्था करना भी गुरु की सेवा ही कहलाती है। गुरु के आदेश यदि हो जाए तो झाड़ू लगाना भी गुरु की सेवा है, आश्रम की व्यवस्था करना भी गुरु की सेवा है। ऐसा नहीं कि गुरु के शरीर में तेल यदि लगाते रहेंगे तभी गुरु की सेवा मानी जाएगी। गुरु का आदेश जिस चीज को करने के लिए हो गया उसका सेवन करना, उसका पालन करना ही सेवा मानी जाती है। क्या कहा? आज्ञा सम नहीं सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन से बढ़कर के, गुरु की आज्ञा का पालन से बढ़कर के उनकी दूसरी और कोई सेवा नहीं। इसलिए आज्ञाकारिता में आज्ञा चक्र जागरण संभव है। शिष्य का पहला लक्षण है आज्ञाकारी, और यहाँ आज्ञाकारिता का अर्थ है मन वचन कर्म से गुरु के आदेश का पालन करने के लिए जब आप तत्पर रहते हैं उसको बोलते हैं आज्ञाकारिता। ये नहीं कि मन में तो कचोट रहा है लेकिन अब मजबूरी में हो रहा है, लेकिन कहा गया है तो करना ही पड़ेगा, तो उसी स्तर का फिर जो है कि आपका लाभ सेवा का मिलेगा। मन वचन कर्म से गुरु की सेवा के लिए अपने को तत्पर रखना, हम इसको बोलते हैं आज्ञाकारिता। और दूसरा जो लक्षण बतलाया परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वो है सत्यवादी, क्योंकि सहज और सरल सत्य के पास होता है। भगवान राम ने भी कहा कि नवम सरल सब संचल ही मम भरोसे ही हर्ष न दीना। सत्यवादी होना चाहिए और सरल होना चाहिए, ये दूसरा लक्षण हो गया सत्यवादी होना। और तीसरा लक्षण बतलाते हैं समय का पालन करना। परम पूज्य गुरुदेव ने शिष्य के ये 3 लक्षण बतलाए हैं और इसी तीनों लक्षणों से युक्त होना चाहिए। ये 3 लक्षण हो गए, श्रद्धा होनी चाहिए, इंद्रिय संयम होनी चाहिए और फिर तत्परता होनी चाहिए। ऐसे होने चाहिए शिष्य, ये है शिष्य के लक्षण। और अंतिम बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को कहा कि शिष्य का जो सबसे पहले चमकता हुआ सबसे पहला लक्षण होना चाहिए वो है निष्कपटता। सारी की सारी चीजें आपकी माफ हो जाएगी यदि आप निश्चल है, निष्कपट है, बिल्कुल सरल है। धीरे धीरे वो सारी चीजें, वे सारे के सारे अपरिहार्य योग्यताएं धीरे धीरे गुरु की कृपा से आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी यदि आप पूर्ण रूपे निष्कपट है। और भगवान ने भी क्या कहा उसमें? निर्मल मन जन सोमोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महापुरुषों के साथ मिला करके भीतर से मन में कपट रखना, छल करना, आप समझते हैं कितना बड़ा पाप है। सारी की सारी योग्यताएं एक दिन आपको, अन्य अन्य जितनी भी योग्यताएं हैं, यदि निष्कपटता को आप नहीं बचा सके, यदि कपट आ गया आपके अंदर ना, आपकी सारी योग्यताएं उसको बोलते हैं कुह गोबर हो जाना, वो बेकार चली जाएगी। और यदि ये सारी योग्यता आपके अंदर नहीं भी है ना, एक गुरु का सरल हृदय कहता है ये निश्चल है, ये निष्कपट है। गुरु की कृपा से सारे के सारे अपरिहार्य जितने भी शिष्य के योग्यताएं और जरूरी क्षमताएं चाहिए ना, वो गुरु की कृपा से धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है, केवल निष्कपट होने के कारण से। गुरु के विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। और गुरु हरि में तो कोई अंतर नहीं है। और भगवान का सीधा आदेश है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने गुरु और शिष्य के संबंध में 3 प्रश्नों का अंकुश लगा करके समुचित चिंतन और विचार किया। अपनी वाणी को गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक साथ आशीर्वचन बोला। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्बंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण, जहाँ दमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्य तहाँ जाग, शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है निष्काम। पूर्णाहुति का जिक्र 3 बार होता है। दोनों हाथ उठा करके ललकार कीजिए। ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, मानवता का विकास हो, जीवन का प्रकाश हो, जीवन का प्रकाश हो, जीवन का प्रकाश हो। बोलिए प्रेम से प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत गुरु बाबा की जय हो। प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन। दर्शनम। अब हाथ को नीचे कर ले, शांत भाव से शांति पाठ बोले, पीछे से एक साथ उच्चारित करें। शांत हो। द्यो शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, वनस्पति शांत हो, विश्व देवता शांत हो, ब्रह्म शांत हो, सतो गुण शांत हो, रजो गुण शांत हो, तमो गुण शांत हो, सभी शांत हो। शांति शांति शांति। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, यहाँ के समष्टि पुण्य के प्रभाव से आप सभी और हम सभी लोगों के प्रयत्न से यह 7 दिनों का ज्ञान यज्ञ यहीं पर पूर्ण होता है। भगवान कृपा करें कि इस प्रकार से सत्संग का संयोग फिर से बने और अगले सत्संग के संयोग बनने तक और हम सभी लोगों के परस्पर उपस्थित होने तक, अगली मुलाकात तक के लिए एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। सारे तीर्थ धाम आपके चरण
में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके, पर गुरु करे सब होए। सातों दीपानो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई, प्यारे गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मसीह करूं, लेखन सब बन गए राय। सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए, प्यारे गुरु गुण लिखा न जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में।